समझो, चिंतन करो। इस जीवन में सुख थोड़े हैं, दुख बहुत अधिक है। अल्प सुख, थोड़ा सुख। आदि अंता, जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत दुख ज्यादा है, दुख ज्यादा है। और कहीं जिसे हम सुख भी मानते हैं, वहां भी दुख भीतर से छिपा हुआ है कि नहीं बताओ? है। जहां भी तुम सुख मानोगे वहां भीतर दुख छुपा हुआ है। यानी कि हर सुख के नीचे दुख है, हर सुख के नीचे दुख है। कभी कभी आप देखते हो अपनी दीवारों में कलर करते हो, तो कलर जब करते हो तो नया कलर होता है, बड़ा सुंदर लगता है घर। लेकिन धीरे धीरे बारिश से वो नया रंग रोहन कलर उधड़ने लगता है, तो फिर से वही पुराना दिखने लगता है, वही पुराना कलर। ऐसा ही दुख है। रंग रोहन ऊपर से कर दो जितना ही से, लेकिन अंदर भीतर दुख है ही। विचार करो, चिंतन करो, मनन करो, देखो। इसलिए तो साहब कहते करो विचार, विचार करो। कोई भी ऐसा देख लो आप, जहां से आपको सुख मिलता है, धीरे 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 वहीं से दुख प्रकट होने लगता है। जिस मकान में ही तुम रहते हो, धीरे 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 उस मकान से तुम दुखी होने लगते हो। इसलिए दुखी होने लगते हो कि अब पुराना हो गया ना, पुराना हो गया। अब देखो हमारे जीवराखन जी का मकान बड़ा सुंदर, पहली बार आया तो मैं सचमुच, मुझे बहुत, अभी भी अच्छा है, कोई बदला थोड़े है। लेकिन आज से 10 साल 15 साल पहले जो मकान बना है, और आज उसमें कमी क्यों मालूम पड़ती? कि नई नई विधा, नई नई टेक्नोलॉजी, नया नया ढंग, तो उसके एवज में पुराना मालूम पड़ता है ना, पुराना ढंग लगता है। कभी आपने विचार किया कि जब पहली बार शौचालय आप घर में बनाए, एक तो बड़े लोग बनाते थे, कोई कोई, नहीं तो अक्सर तो लोटा लेके ही जाते थे। और मोदी जी के आने के बाद ये और ज्यादा हुआ है, अब तो घर घर हो गया। तो मैं ऐसा अनुभव करता हूं, ये बहुत दिनों की बात नहीं है, बड़ा सा बड़ा आदमी भी लोटा लेके जाता था, और ठीक भी था। इसी बहाने कुछ तो थोड़ा घूमना हो जाता था, चलना हो जाता था उसी बहाने। अब तो वो भी बंद हो गया, हवाखोरी हो जाती थी। क्योंकि लोटा लेके जाने के लिए कम से कम आधा किलोमीटर दूर, 1 किलोमीटर तो जाना ही पड़ता था। जितना जाओगे उतना लौटोगे। तो शौच के बहाने भी थोड़ी वॉकिंग हो जाती थी। तो बड़े घर के लोग जब शौचालय बनाए, तो उसके घर में अगर बाड़ी, तो कोने में एक छोटा सा कमरा होता था। कमरा मतलब शौचालय, छोटा सा, एकदम दूर। क्यों? इसलिए कि शौचालय है, कोने में नहीं रहेगा तो और कहां रहेगा, दूर नहीं रहेगा तो कहां रहेगा। लेकिन समय का परिवर्तन देखो, वो शौचालय धीरे धीरे निकट आने लगा, निकट आते गया, निकट आते गया। और जिस घर में तुम रहते हो, मुख्य घर, उसी में आके चिपक गया, वहीं आके चिपक गया। उतना ही नहीं चिपका, फिर आपके कमरों में चिपक गया। चिपका कि नहीं बोलो? आज के समय में जरूरत बन गई। आज आप आश्रम जाते हो तो पहली बात ये पूछते हो, साहब ऐसा कोई कमरा है जो अटैच लैट्रिन बाथरूम वाला? क्यों? क्योंकि आज की जरूरत हो गई। तो जो मकान आप 20 साल 25 साल पहले बनाए हो, सुंदर है, मजबूत है, अच्छा है, लेकिन आज के संदर्भ में वो पुराना हो गया, उपयोगी नहीं रहा, है ना। एक बार तो ऐसा हुआ कि मैंने देखा शहर में, शहर की बात है, मैंने कहा भाई जरा मुझे बाथरूम जाना है ना। तो कहे साहब आइए, ले जा रहे थे किचन की तरफ ले गए। मैं कहा यहां कहां लाते हो आप?
मुझे जाना है बाथरूम। नहीं साहब, इधर ही है, और ठीक किचन के बगल में। मैंने कहा इतना नजदीक मत लाओ, अब किचन से भी चिपका दोगे तो ये ठीक नहीं है। कमरों से चिपक गया, भवन से चिपक गया। अब जहां किचन है रसोई घर है, लेकिन शहर की बात है, शहरों में जगह गुंजाइश कम रहती है। तो ऐसी भी जगह देखने को मिलती है जहां रसोई घर और शौचालय बिल्कुल एक दीवार से जुड़ा हुआ है। मतलब यहां खाओ और यहां जाओ, इतना निकट। लेकिन पहले हमारी सोच क्या थी? नहीं, शौचालय दूर रहे, दूर दूर दूर, इतना निकट कैसे होगा? कभी पहले शौचालय से आदमी आता था तो वहां दूरी खड़ा रहता था, वही वहीं रहो, हम पानी लाते हैं, हाथ होत मटिया ज्ञान था कि नहीं? अब ऐसा, अब भी लोग हाथ नहीं मटियाते हैं, साबुन से धोते हैं। सफाई में कमी नहीं आई है, सफाई तो अब भी है, लेकिन पहले हमारी थिंकिंग कुछ अलग ढंग की थी, बहुत अलग ढंग की थी। अब निकट आता गया। तो इस संदर्भ में हम देखें, जिस मकान में आप रहते हैं उसमें एक पुरानापन आता है, वही दुख पैदा करता है, वही दुख पैदा करता है। इसलिए तो साहब कहते कि अल्प सुख दुख आदि अंता, आदि से लेके अंत तक दुख को देखो, जीवन के प्रारंभ से लेके मृत्यु तक। जहां जहां तुमने सुख चाहा वहीं से दुख पैदा हुआ, जहां जहां तुमने सुख चाहा वहीं से दुख पैदा हुआ। एक गुरुजी थे, मरते थे तो शिष्यों ने पूछा कि गुरुजी जीवन के लिए कुछ सीख दे जाओ, आपने इतनी बड़ी जिंदगी जी है ना, पूरा जीवन जिया है, कोई अनुभव की बात कह जाना, अच्छी बात सुना जाना, तुमने जो अनुभव किया हो। कहे बेटा कहते हो तो एक बात कह देता हूं, बिल्ली मत पालना, बिल्ली मत पालना। कहे गुरुजी बिल्ली मत पालना, ये इसमें क्या अनुभव है? कहे बहुत गहरा अनुभव है बेटा। पहले मैं बहुत ही साधन विपन्न साधु था। गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया थी। सुबह जाता था, चावल मिलता, दाल मिलती, आटा मिलता, ले आता था, अकेला था। कभी ज्यादा भी मिल जाता था, ज्यादा भी मिल जाता था तो उसको बांध करके रख देता था मैं दूसरे दिन के लिए। लेकिन चूहे बड़े परेशान करते थे। वो अन्न को, आटा को, दाल को खाते, कपड़ा छेद कर देते, गिरा देते, नुकसान कर देते। तो मैंने किसी से सलाह लिया, भाई कैसे करें, चूहे बहुत परेशान करते हैं। कहे महाराज जी ऐसा क्यों नहीं करते, बिल्ली पाल लो ना एक। तो मैंने बेटा एक बिल्ली पाल ली। अब बिल्ली पाल तो ली, लेकिन बिल्ली के लिए खाने का इंतजाम। तो मैंने किसी से पूछा, भाई बिल्ली को भोजन का इंतजाम करना। चूहे तो भाग गए। जब बिल्ली को देखा तो चूहे भाग गए, बिल्ली भूखी रहने लगी। तो मैंने पूछा किसी से, भाई बिल्ली का भोजन का इंतजाम कैसे किया जाए? कहे महाराज जी अब उसके लिए तो दूध लाना पड़ेगा। तो ऐसा करो ना, दूध के इंतजाम के लिए गाय पाल लो। अब मैंने गाय पाल लिया। अब गाय तो पल गई, लेकिन उसकी घास की व्यवस्था कौन करे? अब एक गाय, जब गाय पली, गाय बांध दी गई, किसी ने दे दी गाय दाने में, तो उसके घास के इंतजाम के लिए क्या हुआ? फिर ये हुआ कि भाई गांव में एक ऐसी थी, विधवा थी, उसका पति गुजर गया था, उसके भोजन का कोई इंतजाम नहीं था। तो उसने कहा कि अरे उसे कुछ पैसे आप दे दिया करो, बेचारी एक बोझा घास ले आया करेगी। अब वो एक बोझा घास लाती थी गाय के लिए, रोज आना जाना था, बाकी जो होना था वो तो आप जान गए। तो इस तरह अब वह जो घास लाने वाली कुटिया में ही रहने लग गई। अब कुटिया में रहने लग गई, उसके बाद सब माया का विस्तार होता ही चला गया, चला गया, चला गया।
इसीलिए मैं कहता हूं शिष्यों, तुम सबसे बेटों, कि बिल्ली मत पालना। एक बिल्ली मैंने क्या पाली, सारी माया का विस्तार होता चला गया, विस्तार होता चला गया। ऐसे ही हम अपने सुख के लिए साधन बनाते हैं, लेकिन अंत में वही हमारे दुख का कारण बनता है।